देखो तो आया ही नंग पया ही नंग करेमि वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि देखो तो आया ही नंग पया ही नंग करेमि वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैजायाणं नमो लोये एसो पंचनमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मेरे माइक में आवाज़ ही नहीं है, मेरे माइक में आवाज़ नहीं है, गड़बड़ करते रहते हैं। आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें अपने होने का एहसास पक्का करें। जागृति पूर्वक महसूस करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही ज्ञान स्वरूपी हूँ। जानना 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 मेरा कार्य है।
जानने रूप टिक कर रहना मेरा स्वरूप है। ज्ञाता दृष्टा जानना देखना मेरा स्वभाव है। मैं ज्ञानमय हूँ। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ मैं हूँ। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा के अनंत गुण हैं। इसलिए मैं आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मैं सदा काल अपने ही अनंत गुणों में रहता हूँ। मेरा एक भी गुण मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। अन्य का एक भी गुण मेरे अंदर नहीं आता। इसलिए मैं आत्मा जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। जहाँ हूँ वहीं हूँ। अपने ही आत्म प्रदेशों में रहता हूँ। ज्ञान जानता है मगर ज्ञान को जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। ज्ञान मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। इसलिए मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव सदा काल है। स्वभाव का कभी भी अभाव नहीं होता। स्वभाव पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। तभी तो मैं आत्मा अनंत काल से कर्मों के संग रहा, मगर मैं कर्म रूप नहीं हुआ, जड़ नहीं हुआ। कर्म का एक भी परमाणु मेरे अंदर नहीं आया। मेरा एक भी गुण कर्म में जाकर नहीं मिला। ऐसा निराला मेरा स्वरूप है। अपने स्वरूप की महिमा भासे। कर्म से निरालापन महसूस हो,
मुझ आत्मा पर न कर्म के उदय का प्रभाव, न कर्म बंध का प्रभाव। मैं त्रिकाल ज्ञानमय हूँ। कर्म त्रिकाल जड़ स्वरूप है। मैं जानता हूँ, जानता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। ये जो भी कुछ दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ, वह मेरा नहीं है, क्योंकि वो मेरे स्वरूप में नहीं है। मैं जानने देखने वाला शाश्वत आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। मैं त्रिकाल ज्ञानमय हूँ। मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। जितना मेरा स्वरूप है उतना ही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ। इस भाव से बारंबार अपने को भावित करें। ज्ञान स्वरूपी हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। जो करता है वह मैं नहीं, जो करता है वह मैं नहीं, जो जानता है वह मैं हूँ, जो जानता है वह मैं हूँ, जो दिखता है वह मैं नहीं, जो दिखता है वह मैं नहीं, जो देखता है वह मैं हूँ, जो देखता है वह मैं हूँ। पर द्रव्य पर भाव से न्यारा शुद्ध स्वरूपी हूँ। ज्ञान स्वरूपी हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोले। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में
अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को सो सिद्धो मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। क्या मैं इसलिए शुद्ध आत्मा हूँ क्योंकि किसी ने मुझे शुद्ध बनाया है? क्या इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ? नहीं, किसी ने मुझे शुद्ध बनाया नहीं है, तो फिर मैं क्यों शुद्ध आत्मा हूँ? मैं स्वयं शुद्ध आत्मा हूँ, किसी ने बनाया नहीं। किसी ने बताया जरूर है। किसने बताया है? तीर्थंकर परमात्मा ने ये घोषणा करके हमें बता दिया कि तू सिद्ध समान परमात्मा है, शुद्ध आत्मा है। मगर मैं पहले शुद्ध आत्मा नहीं था और अब मैं शुद्ध आत्मा हुआ जब से मुझे ये पता लगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा है? नहीं, यानी मैं पहले भी क्या था? शुद्ध ही था। इसलिए मैं अभी भी क्या हूँ? शुद्ध ही हूँ। मगर भविष्य का क्या पता? पता लग गया आपको? भविष्य का पता लग गया ना। भविष्य वेत्ता हो गए अशोक विहार वाले अब तो सारे। कहीं जाना नहीं पड़ेगा किसी को। और कोई आपके पास आ जाए तो कहना त्रिकाल शुद्ध आत्मा है। फिर ऐसे भविष्य वेत्ता आप हो गए कि मैं पहले भी शुद्ध था, मैं आज अभी भी शुद्ध हूँ और भविष्य में 10-12 जन्मों तक तो क्या रहेंगे? कब तक रहोगे? जब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे तब तक शुद्ध, बाद में अशुद्ध नहीं, अनंत काल तक। यानी मैं भूतकाल में भी शुद्ध था। भूतकाल कितना लंबा है हमारा? अनंत 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 भूतकाल में मैं शुद्ध ही था। अनंत 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 भविष्य काल में मैं शुद्ध ही रहूँगा। इसलिए मैं अभी भी कैसा हूँ? शुद्ध ही हूँ। तो मैं कैसा शुद्ध हुआ? त्रिकाल शुद्ध हुआ। मैं कैसा शुद्ध हुआ? अनादि अनंत शुद्ध हुआ। क्योंकि कब से शुद्ध हूँ मैं? कोई डेट है? कोई तिथि है? कब से शुद्ध हूँ मैं? कोई डेट नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, कोई वार नहीं, कोई महीना नहीं, कोई साल नहीं। मैं अनादि और कब तक रहूँगा? अनंत। मैं अनादि अनंत शुद्ध आत्मा हूँ। बोल के देखिए। बस यही आपकी आईडी है, यही आपकी आइडेंटिटी है, यही आपकी असली पहचान है। जिस पहचान को हमने अनादिकाल से माना वो मेरी पहचान नहीं। क्या माना था मैंने अनादिकाल से अपने को? मनुष्य बना तो मनुष्य माना, नरक में गया तो नारकी माना, पशु पक्षी बना तो पशु पक्षी माना, देव देवी बना तो देव देवी माना। मगर कोई भी आइडेंटिटी मेरी त्रिकाल नहीं रही। इसलिए भगवान ने हमें अपनी आईडी दे दी। क्या है आईडी? तो ही क्या है? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा यानी क्या? परमात्मा। शुद्ध आत्मा किसको कहते हैं हम? परमात्मा। मैं आत्मा, मैं स्वयं शुद्ध आत्मा। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा? आत्मा स्वयं परमात्मा। यही आपकी आईडी है, यही हम सबकी आईडी है, यही हमारी असली पहचान है। याद रखिए, अपनी आईडी याद नहीं रखोगे तो जो आपको आज मिलने वाला है ना सुख का पासवर्ड, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तभी घुटवा रही हूँ आपको।
आपकी असली पहचान, आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाओगे तो आपको सुख का पासवर्ड मिलने पे भी काम करने वाला नहीं, समझ में आने वाला नहीं, उपयोग में आने वाला नहीं। तो क्या है मेरी असली पहचान? क्या है मेरी असली पहचान? मैं स्वयं परमात्मा हूँ। आत्मा स्वयं परमात्मा, यानी मैं स्वयं परमात्मा हूँ। परमात्मा यानी शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा क्यों हूँ? क्योंकि मैं सदा ही त्रिकाल अनादि अनंत शुद्ध था, शुद्ध रहूँगा, शुद्ध हूँ। इसलिए मेरी पहचान, मेरी असली पहचान यही है। और इस असली पहचान के बिना आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए हमने पक्का किया था आत्मा का हित। इतना मैं बोलती हूँ, आगे आप बोलिए। अपने को शुद्ध आत्मा मानने में है। आत्मा का हित अपने को शरीर मानने में नहीं, कर्म वाला मानने में नहीं, परिवार वाला मानने में नहीं, धर्म वाला मानने में भी नहीं, धार्मिक मानने में भी नहीं, आत्म ध्यान वाला मानने में भी नहीं। किसमें है आत्मा का हित? अपने को शुद्ध आत्मा, भगवान को शुद्ध आत्मा मानने में आत्मा का हित नहीं बताया। सारी दुनिया को आप शुद्ध आत्मा मानो, इसमें आत्मा का हित नहीं बताया। क्योंकि जो अपने को शुद्ध आत्मा मानेगा उसको सभी क्या नजर आएंगे? शुद्ध आत्मा ही नजर आएंगे। इसलिए मेरा असली ठिकाना कहाँ है? सिद्धालय। मेरा परमानेंट पद कौन सा है? सिद्ध पद है। बाकी सारे पद अपद हो जाते हैं। चाहे साधु का पद मिले, वो साधु का पद भी सदाकाल रहने वाला नहीं। आचार्य उपाध्याय अरिहंत का पद भी सदाकाल नहीं रहेगा। मगर एक बार सिद्ध पद मिल गया, वो कभी भी अपद होने वाला नहीं है। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे क्या है आपकी जन्म तिथि, आप कहोगे आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं, मैं तो कैसा हूँ? अजन्मा स्वरूपी। मेरा कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं, मेरी कोई जन्म तिथि नहीं। फिर भी कोई जानना चाहता है आपसे कि आप कब से हो और कब तक रहोगे। फिर आपके पास जवाब है ना इसका? थोड़ा तो जोर से बोलो। जहाँ तक मुझे सुनाई दे इतना तो बोलो। आपका वर्ड आपको ही नहीं सुन रहा, इतना भी कॉन्फिडेंस अब तक नहीं आएगा तो कब आएगा बताइए? क्या है मेरी जन्म तिथि? मैं अनादि अनंत हूँ। न मेरा जन्म है न मेरा मृत्यु। क्या है मेरी प्रॉपर्टी? क्या है प्रॉपर्टी मेरी? अनंत गुण और असंख्यात प्रदेश, यही मेरी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी उसे कहा जो मुझे एक समय के लिए भी छोड़कर नहीं जाती। चाहे कितने ही कर्म बंधे, कितने ही राग द्वेष हुए, अनंत भव भ्रमण हुए, मगर मेरे अनंत गुणों में से एक भी गुण घटा नहीं, एक भी प्रदेश घटा नहीं। मैं जैसा था वैसा ही रहा। इसलिए मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जैसा था वैसा ही रहता हूँ, ना कहीं जाता हूँ ना कुछ मुझ में आता है। ये मेरा स्वरूप है। ये क्या है? मेरा स्वरूप है। स्वरूप बाहर होता है कि स्वरूप अंदर होता है? जो बाहर होता है उसका मूल्य है कि जो अंदर होता है उसका मूल्य है? अंदर का मूल्य है। जैसे कितनी उदाहरणों से हम देख चुके कि नारियल के पानी का मूल्य है। ऊपर चाहे कीचड़ लग जाए कोई हर्ज नहीं, आप नारियल को उठा लेते हो। कहाँ दृष्टि आपकी? नारियल के पानी पे। वो उसका स्वरूप है। ऐसे ही मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है जो सदाकाल एक जैसा रहता है। और ये मेरा स्वरूप मुझे जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन दृष्टि कहाँ चली जाएगी?
स्वरूप पे। स्वरूप दृष्टि का नाम ही आत्म दृष्टि है। आत्म दृष्टि का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन आएगा तो सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों एक साथ आते हैं। तीनों का एक साथ नाम रत्नत्रय है। रत्नत्रय का मतलब मोक्ष मार्ग खुल गया। मोक्ष मार्ग पे चलते चलते कौन मिलेगा? केवल ज्ञान भी मिलेगा और एक दिन मोक्ष मिलेगा। यानी मोक्ष मिलने के लिए यात्रा कहाँ से शुरू होएगी? जब तक अपने को नहीं जानेंगे, अपनी आईडी नहीं लेंगे, अपनी पहचान नहीं करेंगे। मगर ये मेरी आईडी मुझे पता होते हुए भी मुझसे फिसल जाती है। फिसल जाती है ना। स्थानक भवन तक तो अब रहने लगी है ना आपकी आईडी आपके साथ। जैसे यहाँ से गए कि आप भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते? क्योंकि चक्र दिखाई देने लगता है। उस चक्र में फंस जाते हैं। अनादिकाल से उस चक्र को देखने की आदत पड़ी है। कौन सा चक्र है वो? कर्म चक्र। तो ये कर्म चक्र से दृष्टि हटे, कर्म चक्र मुझसे अलग है, ये समझ में आए। इसी के लिए हम 4 बातों का निर्णय करने में लगे हुए थे। चक्र के उदाहरण से कर रहे थे। 2 बातों का निर्णय कर चुके थे, जिसमें पहला निर्णय पक्का हो चुका अब तक। क्या है पहला निर्णय? हाँ, मैं आत्मा घूमने वाले स्वभाव वाला नहीं हूँ। घूमता हुआ दिखता हूँ। कर्म दिखते हैं, कर्म का उदय हो रहा है, कर्म का बंद हो रहा है, कर्म का भोग हो रहा है। इसीलिए कर्म का चक्र चल रहा है। मगर कर्म चक्र मेरे स्वरूप में है कि मेरे संयोग में है? मेरे अंदर में है, आत्मा के अंदर में है, सूरज के अंदर में है, बादल के सूरज के बाहर है। जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा। बाहर से आया बाहर चला जाएगा। और मैं आत्मा रूपी सूरज सदा काल एक जैसा ही हूँ। ये हमारा पहला निर्णय था कि चाहे अशुद्धि है, हमने अशुद्धि का निषेध नहीं किया। कर्म रहित मैं हूँ ऐसा हमने एक दिन भी नहीं बोला। राग द्वेष रहित मैं हूँ ऐसा हमने एक दिन भी निर्णय नहीं किया। मगर हमने क्या निर्णय किया? कर्म के होते हुए भी मैं आत्मा कर्म से अलग हूँ। इसलिए अशुद्धि के काल में भी मैं कैसा हूँ? शुद्ध हूँ। कर्म मेरे अंदर आते नहीं हैं। इसलिए दूसरा निर्णय हमने पक्का किया, मैं यानी आत्मा और कर्म, कर्म यानी तीनों ले लेना, द्रव्य कर्म, नो कर्म, तीनों से मैं आत्मा अभी अलग हूँ या पहले भी अलग था? आगे भी अलग रहूँगा। जिस दिन कर्म नहीं होंगे उस दिन अलग होऊंगा ऐसा नहीं। अभी भी मैं कर्म से कैसा हूँ? अलग हूँ। ये निर्णय हो। निर्णय होने का मतलब मान्यता में फिट बैठे। मान्यता में फिट बैठे यानी ऐसा ही मेरा स्वरूप है। ये बिलीफ सिस्टम में जमेगा। तो आज हम करने वाले हैं तीसरा वाला निर्णय, जो बहुत जिम्मेदारी वाला है, बहुत उलझा हुआ है, बहुत सूक्ष्म है। मगर निर्णय तो करना है, निर्णय करना है। चक्र वाला तीसरा पॉइंट याद करके आए हैं। क्या था? कौन घुमा रहा है? चक्र को कौन घुमा रहा है? वो आदमी और वो चक्र याद कर लो पहले कि वो चक्र, जो चक्र के ऊपर आदमी क्या है? संयोग में है बैठा हुआ। तो वो चक्र घुमाने वाला कौन है? कौन घुमा रहा है चक्र? आदमी घुमा रहा है ना चक्र? नहीं। देखिए यहाँ आप कितने क्लियर है। आगे क्लैरिटी लेनी है हमें, अभी लेनी है। निर्णय करेंगे अपने ही तर्कों से करेंगे, अपने ही श्रद्धा भाव से करेंगे। पर थोड़ा धीरज रखना होगा, थोड़ा सूक्ष्म होना पड़ेगा। जल्दी से निर्णय नहीं करना होता, आराम से करना होता है। जल्दबाजी का निर्णय जल्दबाजी में फिर खो सकता है। इसलिए जो चक्र घूम रहा है उसे वो आदमी घुमाता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना। आदमी घूमता हुआ तो दिख रहा है, पर चक्र को घुमाता हुआ आदमी
नहीं दिख रहा। यदि वो चक्र को घुमाता होता तो क्या होता, कैसा दिखता आपको? उसके हाथ पैर चलते हुए दिखते, मगर ऐसा आप उसे नहीं देख रहे। ये बाहर का उदाहरण। अब आ जाइए कर्म चक्र के पास। कर्म चक्र को कौन चला रहा है? कर्म चक्र को कौन चला रहा है? देखिए, बहुत सावधानी से हम इसका निर्णय करेंगे। हम इसका निर्णय सावधानी से करेंगे, किसी को कोई भ्रम न रहे। निर्णय पक्का होगा, ज्ञान के आधार पे होगा, जिनवानी के आधार पे होगा। जिनवानी ने हमें अनेकांत दिया है, कहीं से एकांत रूप से पकड़ने की बात नहीं की गई। तो ये कर्म चक्र कौन घुमा रहा है? कोई बात नहीं, आप जो आपको समझ आ रहा है आप उत्तर दे दीजिए, हम उसका निर्णय कर सकते हैं। यदि आप वो वाला उत्तर देंगे जो आपको अंदर में मानने में नहीं आ रहा, वो वाला उत्तर मत दो। जो आपको मानने में आ रहा है वही उत्तर दो। कर्म चक्र को कौन घुमा रहा है? कर्म की सत्ता कर्म चक्र को घुमा रही है। सुंदर। कर्म चक्र को क्या आत्मा नहीं घुमा रहा? आत्मा कर्म चक्र को नहीं घुमा रहा, तो क्या आत्मा कर्म नहीं बांध रहा? आत्मा कर्म को नहीं भोग रहा है? अरे वाह, नहीं बांध रहा, नहीं भोग रहा है, पक्की बात है। अगर अंदर में पक्का निर्णय ना हो तो पहले इस दिशा में चलते हैं। भले आप हमारे सामने ना बोलो, मगर घर जाके बोलेंगे मैं कर्म नहीं बांध रहा, तो कौन बांध रहा? मैं कर्म को नहीं भोग रहा, तो कौन भोग रहा? इसलिए निर्णय करना है। अगर आत्मा कर्म का चक्र घुमा रहा है तो वो अपनी मर्जी से घुमा रहा होगा ना। कोई भी कर्म, कोई भी चक्र घुमाएगा, कोई भी कार्य करेगा तो बिना मर्जी के तो नहीं करेगा। तो उसको अपनी मर्जी से चक्र को घुमा रहा है, कर्म के चक्र को घुमा रहा है आत्मा। या आत्मा को पसंद है कर्म चक्र को घुमाना? आत्मा को पसंद है क्या कर्म चक्र को घुमाना? पसंद नहीं है। मर्जी से घुमा रहा है क्या? नहीं। अगर आत्मा ये मान ले कि मैं कर्म चक्र को घुमाता हूँ, तो जो कार्य आप स्वयं कर रहे हो तो आपको कितनी स्वतंत्रता है कि कभी भी स्विच ऑफ कर दो। जैसे आप फैक्ट्री चलाते हो तो कभी भी बंद कर सकते हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? चला रहे हो। ऐसे ही कर्म चक्र को आत्मा चला रहा है, तो फिर ये आत्मा थका क्यों नहीं आज तक? चलाते चलाते हाथ तो थकने चाहिए ना, चलाते चलाते मन तो थकना चाहिए। चाहे मन से चला रहे हो, हाथ से चला रहे हो, भावों से चला रहे हो, जिस किसी साधन से चला रहे हो, तो कभी तो ये आत्मा को क्या होना चाहिए? थकना चाहिए। मगर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर ये चला रहा होता आत्मा कर्म चक्र तो बहुत सुंदर होता। मैं तो कहती हूँ, क्यों सुंदर होता? कभी भी स्विच ऑफ कर देते, कभी भी छलांग लगा देते, कभी भी कर्म चक्र से उतर जाते, कभी भी कर्म चक्र को क्या कर देते? डिनाई कर देते कि मैं तेरे संयोग में अब रहने वाला नहीं हूँ। मगर ऐसा एक दिन भी हुआ नहीं, होता नहीं। यानी और थोड़ा सूक्ष्म विचार करते हैं कि कर्म चक्र यदि आत्मा चला रहा हो सपोज, तो कर्म चक्र चलाना आत्मा का स्वभाव है या नहीं? कभी आपको लगता है कि आत्मा ही तो कर्म बांध रहा है? वाकई में आत्मा ही कर्म बांध रहा है, कर्म थोड़ी कर्म बांध रहा है। कौन बांध रहा है? आत्मा ही कर्म बांध रहा है, आत्मा ही कर्म भोग रहा है। आत्मा नहीं होगा तो कर्म चक्र चलेगा क्या? कर्म चक्र चलेगा क्या? आत्मा नहीं होगा तो नहीं चलेगा ना कर्म चक्र। यानी कर्म अपने आप से आके थोड़ी ना बंधे हैं। कर्मों के पास तो ज्ञान भी नहीं है, वो अपने आप से आते भी नहीं है। वे तो जड़ हैं, वे जड़ रूप ही रहते हैं। शक्ति जरूर है उनके अंदर, परंतु ज्ञान उनके अंदर में नहीं है। मान लीजिए आपको ऐसा लगता हो, ऐसा मानने में आता हो, तो भी कोई हर्ज नहीं है कि आत्मा कर्म बांधता है, आत्मा कर्म भोगता है। पहले नंबर पे तो यही समझ आता है, मगर जब गहरी दृष्टि से देखते हैं तब समझ आता है कर्म का बांधना, कर्म को बांधना आत्मा का स्वभाव है या नहीं। देखिए क्यों के साथ आंसर लूंगी फिर मैं आपसे।
कर्म बांधना आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, अबद्ध स्वरूपी, बहुत सुंदर याद आया अंशुल को। अबद्ध स्वरूपी आत्मा है, इसलिए उसका स्वरूप, उसका स्वभाव कर्म बांधना नहीं। नंबर 1। नंबर 2, और कोई जवाब है कि नहीं का? कर्म हाँ जी अमित, कर्ता भाव नहीं है। कर्म बांधना आत्मा का स्वभाव होता तो याद करिए, नंबर 1 का निर्णय जब हमने किया था तब हमने एक बहुत बड़ा शब्द लिया था, घूमना यदि आत्मा का स्वभाव होता तो स्वभाव का कभी भी अभाव नहीं होता। तो फिर यहाँ भी लागू करना पड़ेगा ना। यदि कर्म बांधना आत्मा का स्वभाव होता या आत्मा का स्वभाव है तो फिर उसका कभी भी अभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत क्या बताता है? स्वभाव का कभी भी यानी 3 काल में, स्वभाव का 3 काल में भी अभाव नहीं होता। पानी का दृष्टांत ले लो ना, जो आपको पक्के से याद है। पानी का स्वभाव शीतलता है। पानी गर्म होने पर भी, गर्म दिखने पर भी पानी में शीतलता का अभाव होता है क्या? नहीं होता। कौन से तर्क से जाना? गरम गरम पानी भी आग पे डालो तो क्या होता है? आग बुझ जाती है, आग भड़कती नहीं है। इट मीन्स प्रूव होता है कि पानी ने अपना स्वभाव छोड़ा नहीं, गरम होते हुए भी छोड़ा नहीं, गरम दिखते हुए भी छोड़ा नहीं। इससे क्या पक्का किया? स्वभाव का कभी भी अभाव नहीं होता। यदि मेरा स्वभाव, आत्मा का स्वभाव कर्म बांधना होता, कर्म भोगना होता, कर्म चक्र को घुमाना होता तो एक भी आत्मा सिद्धालय में गया नहीं होता। समझ आ रही है बात? सूक्ष्मता से समझ आ रही है? कर्म चक्र को घुमाने का स्वभाव आत्मा का नहीं। कर्म बंध, कर्म उदय, कर्म भोग में रमने का स्वभाव आत्मा का नहीं। फिर भी कर्म बंध रहे हैं, कर्म का उदय हो रहा है, कर्म का भोग हो रहा है, क्योंकि आत्मा अपने स्वभाव को भूल गया है। जो अपने को भूल जाए वो अज्ञानी, और जो अपने को जान ले वो क्या है? ज्ञानी। इसलिए शास्त्र में आप पढ़ते हो, सुनते हो, आत्मा अज्ञान के कारण कर्म का क्या कर रहा है? बंद। किसके ऊपर जोर दिया जाता है? अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या समझ आ रहा है? आत्मा अज्ञान, अपने को भूल गया, अपने को नहीं जानता। अपने को नहीं जानता यानी अपने स्वरूप को नहीं जानता। मैं अबद्ध स्वरूपी हूँ ये नहीं जानता। मेरा स्वभाव कर्म बांधना, कर्म भोगना है ये नहीं जानता। इसलिए अज्ञान के कारण बेहोशी में, किसने बेहोश कर रखा है यहाँ? कहते हैं ना मदिरा पीनी पड़ती है ना, तभी तो बेहोश होते हैं। कौन सी मदिरा पी रखी है? मोहनीय कर्म की, यानी मिथ्यात्व की, मिथ्या मान्यता की। मिथ्या मान्यता की बेहोशी के कारण, अज्ञान के कारण आत्मा कर्म का कर्ता हो रहा है, कर्म का भोक्ता हो रहा है, कर्म बांध रहा है, कर्म उदय के अंदर अपनी जीवन को लगा रहा है। मगर वास्तव में परमार्थ दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा कर्म चक्र को नहीं घुमा रहा, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। इतना तो याद रख लोगे, बाकी कुछ ना याद रहे तो इतना निर्णय के लिए काफ़ी है। कर्म बांधना आत्मा का स्वभाव होता तो फिर कर्म का कभी भी अभाव नहीं होता। इसलिए कर्म का अनंत आत्माओं ने अभाव किया, तभी मोक्ष में गए। तो ये सिद्ध हो गया कि कर्म बांधना मेरा स्वभाव नहीं। कर्म बंध रहे हैं तो फिर क्यों बंध रहे हैं? क्यों बंध रहे हैं फिर कर्म? अज्ञान अवस्था से, बेहोशी से, मिथ्यात्व के कारण। आपको कोई पूछे कर्म बंध का कारण क्या है, वो तो आपको रटा हुआ है ना। क्या है कर्म बंध का कारण? राग द्वेष, है ना।
भगवान कहते कर्म बंध का कारण क्या है? अपने को भूलना। हम क्या मानते हैं? कर्म बंध का कारण राग द्वेष है। अब इन दोनों को हम समझ लेते एक बार, इतना भी समझ आएगा तो आगे की बात समझ आ जाएगी। कर्म बांधने का मूल कारण क्या है? आपने बताया राग द्वेष है। अगर मैं पूछूं राग द्वेष का मूल कारण क्या है? मिथ्यात्व है। बहुत सुंदर। अज्ञान है, मिथ्यात्व है। राग द्वेष का मूल कारण मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व हम किसे कहते हैं? विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता को सरल भाषा में क्या बोलेंगे हम? संयोग दृष्टि। ये शब्द आपको पता है ना? संयोग। संयोग यानी जो भी कर्म के उदय से मिलता है। शरीर मिला कर्म के उदय से, परिवार मिला कर्म, सब कुछ तो कर्म के उदय से। जीवन भी किसके उदय से? कर्म के उदय से। जीवन में जो भी मिला वो भी किसके उदय से? कर्म के उदय से। जो जो कर्म के उदय से मिले उसको हमने एक शब्द दिया संयोग। और संयोग में अपनापन करना उसका नाम संयोग दृष्टि। संयोग दृष्टि का दूसरा नाम मिथ्या दृष्टि। और संयोग दृष्टि क्यों होती हमारी? क्योंकि हमारी दृष्टि स्वरूप में नहीं है, आत्मा में नहीं है। आत्म दृष्टि नहीं है तो कर्म किस वजह से बंध रहे? दृष्टि अपनी तरफ नहीं है, यानी अपने को हम भूल चुके हैं। बाहर में नजर आता है राग द्वेष से कर्म बनते। भगवान अंदर की चीजें देख के हमें बताते हैं कि तेरे कर्म इसलिए बन रहे हैं क्योंकि तू अपने को भूल चुका है। तेरी दृष्टि संयोग दृष्टि हो चुकी है। संयोग दृष्टि मिथ्या दृष्टि होती है। मिथ्या दृष्टि से क्या होता है? राग द्वेष बढ़ते हैं। राग द्वेष से क्या होते हैं? कर्म बनते हैं। यानी हमने पत्तों को, फल को, फूलों को देखा और भगवान हमें क्या दिखाते हैं? मूल दिखाते हैं कि इस मूल को तू सुधार ले। सबसे पहले तू क्या कर ले? आत्मदृष्टि कर ले। यदि ये निर्णय अभी भी पक्का नहीं हुआ हो, जल्दी होने वाला नहीं है ये निर्णय पक्का, अभी चाहे आप गर्दन हिलाओ हमारे सामने या भले कहो कि कर्म चक्र को घुमाने वाला कौन है? आत्मा कर्म चक्र को घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा? अभी तो हमने एक या दो ही पॉइंट जाने और मैं यहीं पे इसको छोड़ देने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये भरोसा पर्युषण महापर्व चले जाएंगे और फिर अगर आपने उस उक्ति को चरितार्थ कर दिया, कौन सी उक्ति को? हुआ संवत्सरी का पारना और छोड़ा, मैं तो नहीं बोलूंगी, आप बोलो। ऐसा आप हमारे साथ अन्याय नहीं करने वाले हो। आप हमें पर्युषण तक के लिए, चौमासे के लिए लाए हो क्या? नहीं, आप तो चौमासा नहीं पंचमासा के लिए हमें लाए हो। और इसलिए मैं अधूरा छोड़ रही हूँ यहाँ पे ये निर्णय। अभी निर्णय पूरा नहीं हुआ, ये निर्णय अधूरा छोड़ रही हूँ। अभी आईडी आपको मिल चुकी है, अभी पासवर्ड आपको मिलेगा। अंतर्मुखी पर्युषण हम मनाएंगे और बाद में फिर से अपनी दृष्टि जहाँ बंधी रहती है वहाँ से कैसे खुले और कैसे आत्मदृष्टि हो, ये हम आगे जानेंगे। मगर तब तक के लिए रिक्वेस्ट है कि सब लोग इस बात को भी संजो के रखना। 8 दिन भी हम इसको भूलने नहीं देंगे आपको, वो हमारी गारंटी। मगर आप संजो के रखना इन चीज़ों को, ताकि हम तुरंत 21 तारीख से वापस कनेक्ट होंगे अपने इसी विषय से। तब तक के लिए पॉज लगा रहे, आप भी तभी तक के लिए पॉज लगाना और वापस इसी धारा में ये आत्मदृष्टि चतुर्मास हमारा अच्छी तरह से समझ में आए, इन्हीं भावधारा के साथ। ओम शांति।